हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हवा। और हवा को हम क्या कहते हैं? एयर भी कहते हैं, विंड भी कहते हैं और ब्रीज भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है? हवा। लेकिन क्या आपको पता है कि एयर कहाँ लगता है, विंड कहाँ लगता है और ब्रिज कहाँ लगता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बने रहिए। सीधे काम नो बकवास चलता है अपने टॉपिक पे। हम ध्यान देंगे आज कि एयर का प्रयोग और विंड का प्रयोग और ब्रिज का प्रयोग हवा के लिए कब और कैसे किया जाता है। बस ज्यादा समय न लेते हुए आपसे 4 से 5 मिनट लेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम ध्यान देंगे एयर मीन्स हवा। एयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? चलिए देखा लिखा क्या, जो हवा हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद है, जिसे हम सांस लेते हैं, लेकिन वह हिलती हुई, हिलना डुलना महसूस नहीं होता है। ध्यान देंगे, ऐसी हवा जिससे हम सांस ले रहे हो लेकिन हिलने डुलने का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, मतलब ऐसी हवा हो जिससे कुछ हिलता डुलता ना हो और हम सांस ले रहे हैं, ऐसे हवा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए एग्जांपल देखते हैं हम क्या लिखा है। फुटबॉल में हवा भरी हुई है। फुटबॉल इज फिल्ड विथ एयर। फुटबॉल में तो हवा भरी है लेकिन वो मूवमेंट नहीं होता दिख रहा है। जैसे हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारा ना बाल उड़ रहा है ना ही कपड़ा हिल डुल रहा है बिना मेरे मूवमेंट के, यानी हवा के मूवमेंट से ना मेरा बाल मूव कर रहा है और ना ही मेरा कपड़ा मूव कर रहा है। तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे एयर का। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा है क्या, गांव की हवा साफ होती है। ये ऐसी हवा की बात हो रही है जहां पर हिलने डुलने से संबंध न हो, जैसे द एयर ऑफ द विलेज इज क्लीन। समझ आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक कि विंड मीन्स भी हवा होता है और विंड का प्रयोग कहाँ होता है। तो ध्यान देंगे, लिखा है जब आंधी आ जाए, यानी आंधी आ जाए या पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और हवा तेजी से बहता हुआ दिखे, ऐसी हवा जो इतना तेज चले, क्या हो जाए, जोर जोर से पत्ते हिलने लगे, जोर जोर से कोई वस्तु हिलने डुलने लगे उस हवा के चलते, बहुत तेज हवा दिखती हो, या आंधी आती हुई दिखती हो। आंधी मीन्स क्या हो, जो भी चीज सामने है उसको उड़ा ले जाए। ऐसे शब्द जहां आएंगे वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? विंड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है क्या, हवा ने छप्पर को उड़ा दिया। छप्पर मीन्स फूस का घर, यानी छान, जैसे गांव देहात में छान मड़ई कहा जाता है, छत आ जाता है, उसी को छप्पर कहते हैं। छप्पर क्यों कहते हैं? फूस के घर को। ठीक है, तो लिखा है कि हवा ने छप्पर को उड़ा दिया, मतलब हवा इतनी तेज थी कि किसको उड़ा ले गई? छप्पर को उड़ा ले गई। तो वहां पे क्या लगेगा? विंड का प्रयोग होगा। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द फैटेड रूफ। समझ ना, उस छप्पर को क्या कर ली? उड़ा ले गई। समझ में आया? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा है हवा में साइकिल चलाना क्या होता है? मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, हवा के अपोजिट तरीके से आप साइकिल चलाएंगे, विपरीत दिशा में हवा के आप साइकिल चलाएंगे तो चलाना क्या होगा? मुश्किल होता है। समझ में आएगा बच्चों? देखिए एग्जांपल क्या है, हवा में साइकिल चलाना मुश्किल होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल इन हैवी विंड। विंड कहाँ लगेगा? जहां पे जोर से तेजी से हवा बहती हुई दिखे या फिर आंधी टाइप का आए। समझ में बच्चों? चलिए अगला हम देखेंगे ब्रिज मीन्स भी होता है हवा, और ब्रिज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लिखा है क्या, जब सुबह सुबह या शाम को खेतों में या फिर बाहर कहीं ऐसे पार्क में धीमी धीमी ठंडी और सुहावनी हवा चलती है, जिससे क्या होता है? मन खुश हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो ठंडी ठंडी कुछ प्यारी प्यारी सुहावनी हवा मिलती है, तो क्या होता है? मन बहुत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देहात गांव में क्या कहता है कि बहुत अच्छा ब्यार बहता है, बहुत अच्छा ब्यार बह रहा है, यानी ब्यार बहना, यानी इतना धीमा धीमा बहना जिससे मन को क्या हो? अत्यंत खुशी हो। ज्यादा तेज नहीं, तेज होगा तो विंड हो जाएगा, धीरे धीरे धीमी धीमी गति से। चलिए देखिए फिर से एक बार आप ध्यान देंगे। लिखा है क्या, जब सुबह सुबह या शाम को खेतों में या पार्कों में धीमी धीमी ठंडी और सुहावनी हवा चलती है, जिससे मन क्या होता है? खुश हो जाता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? ब्रिज का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए एग्जांपल देखिए। लिखा क्या, बरगद पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ऐसी हवा चल रही है जिससे क्या हो रहा है? सुख का अनुभव हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा? अ कूल ब्रीज।
ब्लोइंग अंडर द बनियान। समझ में आया बच्चों, ब्रिज का प्रयोग होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा क्या, मुझे खेतों में सुबह की सुहावनी हवा बहुत अच्छी लगती है। आई एंजॉय द मॉर्निंग ब्रीज, सुबह की मॉर्निंग ब्रीज, सुबह की हवा इन द फील्ड, खेतों में। समझ में आया बच्चों। अब हम यहाँ देखेंगे शॉर्ट फॉर्म के बारे में, शॉर्ट में छोटे, आसान और शाब्दिक रूप में, कि आसान तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। तो एयर का प्रयोग कहाँ होता है, जहां सांस लेने वाली क्या हो, शांत हवा हो। और विंड का प्रयोग कहाँ होता है, तेज हवा जो आंधी वाली हो। और ब्रिज का प्रयोग होता है जहां सुहावनी और ठंडी हवा की बात की जाए। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।